नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाजिर हुआ। दुनिया में आया सूफिया को लेकर के हंगामा मचा है। इस दरमियान में मस्जिद हमर की वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो पहले मस्जिद थी, उसके बाद यहूदियों ने जिसको नाइट क्लब में बदल दिया था। मैं वो भी तस्वीरें आप लोगों के सामने रखूंगा। 14 ममालिक की जमातियों ने इस वक्त राहत की सांस ली है, रिहाई का हुक्म मिला है। देखते हैं कि क्या है। नेपाल के वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर शूशा छोड़ दिया है और कहा है कि राम नेपाली थे, इंडियन नहीं थे। उस पर अब तबसरा ज़ोरों शोरों पर है अब लेकर के। इसके अलावा बीजेपी के पटना दफ्तर में कोहराम मच गया है। 25 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कांग्रेस में सियासी हलचल जारी है। सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना को वजारती ओहदों से हटाने की तजवीज़ पास कर ली गई है और जल्दी हटा भी दिए गए हैं। व्हाट्सएप ने यूज़र्स को एक ज़रूरी सलाह दी है कि वो क्या करना चाहिए उन लोगों। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। नाज़रीन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मस्जिद अल हमर की ये तस्वीर देख लीजिए आप। ये तस्वीर मस्जिद की है जिसको यहूदियों ने इस्राएली तारीख़ में नाइट क्लब बना दिया था और ऐसे कई सारी मसाजिद हैं जिस पर यहूदियों ने कब्ज़ा किया और इवेंट्स हॉल में बदल दिया। मगर मगरिब से लेकर के अमेरिका से लेकर के यूरोप तक और इस पर खामोश रहे। हर धर्म हर मज़हब के लोग खामोश रहे जब मस्जिदों को नाइट क्लब में और बार इवेंट्स हॉल में बदल दिया जा रहा था। और अब आया सूफिया की बारी आई है तो जो है अरब ममालिक से भी उठने वाली चंद आवाज़ें अब जो है खामोश बैठ गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की जो है मजहबी आज़ादी की बात हो रही है कि आप करेंगे। आप यहाँ तो एक अल्लाह के घर में बदल दिया गया है और वहाँ तो अल्लाह के घर को नाइट क्लब, बार और इवेंट्स हॉल में बदल दिया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस वक्त दुनिया का रिख्त किस जानिब जा रहा है। और वो लोग जो मॉडर्न मुसलमान बनकर के इस पर तबसरा करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को एक बार तारीख़ उठा करके देख लेना चाहिए कि आज तक पूरे आलम में कितने ऐसे मसाजिद हैं जिनको दीगर इबादत खानों में बदल दिया गया, फिर या नाइट क्लब या बार और इवेंट्स हॉल में बदल दिया गया हुक्मरानों के बदलते ही, या फिर जबरन। इसलिए इस पर भी तबसरा होना चाहिए, इस तारीख़ को भी लोगों के सामने लानी चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन एक और तस्वीर में इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ जिसको मुख्तलिफ अपर्णा नामी एक खातून ने सोशल मीडिया में शेयर करते हुए लिखा है कि ये दो दलित नौजवानों की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बंधे हुए और मार खाए हुए मजलूम लोगों की, ये असल में बंगाल की तस्वीर है। और इन्होंने कशियारी में जो खारगपुर नाम एक इलाका आता है बंगाल में, वहाँ के कशियारी इलाके में बीजेपी पार्टी ऑफिस को जगह ना देने की वजह से यहाँ का लोकल एमपी जो है उसने जो है इन लोगों को बांध करके मारा है। ये कहते हुए उन पर जुल्म सितम ढाया है। कहते हुए इस तस्वीर को अपर्णा नामी एक खातून ने जो है इसको शेयर किया है सोशल मीडिया में, ये कहते हुए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सब हो रहा है और जुल्म सितम की इंतहा देख सकते हैं। नाज़रीन एक और वीडियो में इस वक्त आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो देख करके आपको लगेगा कि आबशार है और कहीं का खूबसूरत मंजर है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये बिहार की मुँह बोलती उन तरक्यात की तस्वीर है जो उन हक़ाइक़ को निकाल करके बाहर फेंक देती है जो दावा करते हैं कि बिहार में तरक्की हो रही है। दरअसल ये कैमूर नामी इलाके का है जो रास्ता सैलाब की वजह से फट गया तो जो है उस वक्त यहाँ जो पानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है उससे जो है आबशार की शक्ल हो गई है। ये बिहार फ्लड का नज़ारा है कि किस तरह रास्ता टूट करके जो है इस वक्त बारिश और सैलाब का पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बिहार की क्या सूरत हाल है और सैलाब की वजह से वहाँ के लोगों का क्या हाल है और यहाँ की तरक्याती कामों का क्या हाल है। इस चीज़ को देख लें कि रास्ता किस तरह बांध टूट गया है, रास्ता टूट करके जो है आबशार की शक्ल इख्तियार कर गया है। देखने में गलत फहमी हो जाती है कि कोई आबशार है, लेकिन हकीकत में ये सैलाब का वो पानी है जो रास्ते को तोड़ करके निकल रहा है। नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और उस शूशे के बारे में बात करते हैं जिसको राम को नेपाली कहा। जी हाँ, नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ने एक नया तनाज़ा खड़ा करते हुए दावा किया है कि हकीकी अयोध्या नेपाल में है, हिंदुस्तान में नहीं है।
उन्होंने कहा कि भगवान राम की पैदाइश जनूबी नेपाल के थोरी में हुई थी। काठमांडू में वजीर आजम रहाइश पर नेपाली शायर भानु भगत की सालगिरह के मौके पर उन्होंने कहा कि नेपाली सकाफती तजावुजात का शिकार हुआ है और उसकी तारीख से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने जोर देकर के ये भी कहा कि फैजाबाद वाक़ अयोध्या हिंदुस्तान ने बाद में बनाया है और राम का हकीकी कदीम सल्तनत नहीं है। भानु भगत की पैदाइश मगरबी नेपाल के तानवा में 1814 में हुई थी। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का नेपाली तर्जुमा किया था। उनका इंतकाल 1868 में हुआ था। उन्होंने कहा, हालांकि असली अयोध्या बेरगंज के मगरब में थोरी में वाक़ है, हिंदुस्तान अपने यहाँ भगवान राम की जाए पैदाइश होने का दावा करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने फासले पर रहने वाले दूल्हे और दुल्हन की शादी उस वक्त मुमकिन नहीं थी। उस वक्त आमदोरफ्त के वसाइल नहीं थे। वजीर आजम ओली के प्रेस सलाहकार सूर्या थापा के मुताबिक उन्होंने कहा, बेरगंज के पास जिस जगह का नाम थोरी है वो असल अयोध्या है, जहां भगवान राम की पैदाइश हुई। हिंदुस्तान में अयोध्या पर बड़ा तनाज़ा है, लेकिन हमारे अयोध्या पर कोई तनाज़ा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वाल्मीकि आश्रम भी नेपाल में है और जहां राजा दशरथ ने बेटे के लिए यज्ञ किया था वो रेडी में है। उन्होंने दावा किया कि चूंकि दशरथ नेपाल के राजा थे, ये फितरी है कि उनके बेटी की पैदाइश नेपाल में हुई थी, इसलिए अयोध्या नेपाल में है। वाक़ई नाज़रीन, उन्होंने अलग अलग अंदाज में बहुत सारी चीज़ें पेश करके साबित करने की कोशिश की है कि जो असल में राम नेपाली थे वो हिंदुस्तानी नहीं थे, कह करके एक नया बयान और मुतनाज़ा बयान देकर के इस वक्त एक मरतबा फिर इस मौजू को जो है नेपाल और हिंदुस्तान के दरमियान छेड़ दिया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वैसे भी एक नक्शे को लेकर के नेपाल और हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन जो है ख़राब होते जा रहे हैं और कवानीन में भी तब्दीली आती जा रही है। इसी दरमियान में वहाँ के वज़ीर आज़म के शर्मा का बयान इस वक्त जो है बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है और सोशल मीडिया में एक घुमासान चल निकला है। भाई कैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और 14 ममालिक के जमातियों ने जो राहत की सांस ली है, जिनको रिहाई का परवाना मिल चुका है, उस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। नवाब अली अख्तर ने एक रिपोर्ट की है। दिल्ली की एक अदालत ने 14 ममालिक के गैर मुल्की जमातियों के जरिए गुनाह कबूल करने और कम सज़ा देने के अमल के तहत हल्के इल्ज़ामात कबूल करने पर अलग अलग जुर्माना भरने के बाद उन्हें रिहा करने की इजाज़त दे दी है। लॉकडाउन के दौरान वीज़ा कवानीन समेत मुख्तलिफ इल्तिज़ामात की खिलाफ वर्जी करके तबलीगी जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए इन पर मुकदमा दर्ज किए गए थे। वकील दिफा ने बताया कि हालांकि 5 ममालिक की जमातियों ने मुकदमे का सामना करने की बात कही है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हिमांशु ने अल्जीरिया, बेल्जियम, बरतानिया, मिस्र और फिलिपाइन के शहरों को 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना भरने के बाद रिहा करने की इजाज़त दे दी। एक दीगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने सूडान के 5 शहरों को 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना भरने पर उन्हें रिहा करने की इजाज़त दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पार्स दलाल ने चीन, मराकश, यूक्रेन, इथियोपिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अफगानिस्तान के शहरियों को 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना भरने पर रिहा करने की इजाज़त दी है। इन गैर मुल्की जमातियों को रिहा करने की इजाज़त उस वक्त दी गई जब मामले में शिकायत कुनिंदा लाजपत नगर के ड्यूडियल मजिस्ट्रेट, लाजपत नगर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर, निजामुद्दीन थाने के इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें उनकी अर्जी पर कोई एतराज़ नहीं है। इस दरमियान सूडान के 2 शहरों उर्दून, अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान और बरतानिया में मुकीम एक गैर मुकीम हिंदुस्तानियों ने हल्के इल्ज़ामात कबूल नहीं किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। मुलजिमीन की जानिब से पेश वकील आशमा मंडल, मंदाकिनी सिंह, फहीम खान और अहमद खान ने इस बारे में तफसीली जानकारी दी है। दरअसल बार्गेनिंग के अमल के तहत मुलजिम कम सज़ा के लिए अपना गुनाह तस्लीम कर लेते हैं। फौजदारी ज़ाब्ते अखलाक के तहत जिन मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 7 साल है, जो जराइम माशरे के समाजी और माशी हालात को मुतासिर नहीं करते हों और जो जराइम खातून या 14 साल से कम उम्र बच्चे के खिलाफ ना हो, उनमें समझौता दरख्वास्त देने की इजाज़त होती है और उसी के तहत इस वक्त जो है इन तमाम लोगों को इस वक्त रिहाई का हुक्म मिला है और ज़मानत मंजूर कर ली गई है। नाज़रीन, गैंगस्टर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल मिली है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के इलाके चौबेपुर में गुज़िश्ता 2 और 3 जुलाई की शब बकरू गांव में 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल में AK-47 और राइफल जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगल को यहां सहाफियों को बताया कि खतरनाक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के मकान की तलाशी के दौरान पुलिस को दीगर जदीद तरीन असलहा समेत AK-47 का जखीरा मिला है, जबकि इस वाक़े में मुलवस 50,000 का इनामी बदमाश शशिकांत के घर से पुलिस से लूटी गई अंसास राइफल बरामद कर ली गई है। पुलिस ने शशिकांत को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह जो है पुलिस
विकास दुबे के इस मामले पर लगातार छानबीन करते हुए तहकीकात का सिलसिला जारी रखे हुए है, जिसमें अलग अलग किस्म की खबरें निकल करके सामने आ रही है। नाज़रीन, बीजेपी के पटना दफ्तर में उस वक्त कोहराम मच गया जब 25 अफराद को कोरोना से मुतासिर होने की खबरें मिली। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में मौजूद रियासती बीजेपी के दफ्तर में एक ही वक्त में 25 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं, जिसके बाद पार्टी में कोहराम मच गया है। दफ्तर से वाबस्ता मुतादिद लीडरान और कारकुनान के सैंपल लिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट धीरे धीरे आ रही है, लिहाजा कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस तरह की खबरें पटना से लगातार आ रही हैं। नाज़रीन, आइए देखते हैं इस वक्त कांग्रेस में क्या हलचल मची हुई है, बिलखुसूस राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान में तेजी से बदल रहे सियासी वाकयात के बीच कांग्रेस की मीटिंग में सचिन पायलट को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। मीटिंग में सचिन पायलट यानी विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना को वजारत ओहदों से हटाने की तजवीज़ पास हो गई। यह खबर इस वक्त आ रही है कि हटा भी दिया गया है। आप लोगों को बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को आज की मीटिंग में मदऊ किया गया था, लेकिन पायलट ने इस मीटिंग से किनारा करके वाजे कर दिया कि वो इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। आपको बताते चलें कि सचिन पायलट के इतवार को दिल्ली पहुंचने के बाद से राजस्थान में सियासी घुमासान का दौर चल रहा है। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे बहरान के पेश नजर पीर को कांग्रेस के कौमी तर्जुमान और गांधी खानदान के करीबी रणदीप सिंह सरजेवाला जयपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहां पर कहा कि पायलट अगर बातचीत करके मामला सुलझाएं, पार्टी को उम्मीद थी कि वो दूसरी मीटिंग में आएंगे, लेकिन पायलट ने इस मीटिंग से भी दूरी बना ली। ऐसे में जो है अब उनको तमाम ओहदों से हटा दिया गया है। इस तरह की खबरें राजस्थान से ताज़ा तरीन आ रही हैं। इससे महसूस होता है कि जो है इस वक्त एक किस्म का जो है घुमसान बना हुआ है कांग्रेस में लेकर के, और मुख्तलिफ रियासतों में सीनियर लीडरान हो या फिर जूनियर लीडरान हो, इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती है। जैसे हमने ये तमाशा कर्नाटक में भी देखा और हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। महसूस यही किया जा रहा है कि जो हुकूमत तो कांग्रेस की जाएगी नहीं, इसलिए सचिन पायलट के साथ बहुत कम बागी लीडरान हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि दूर बैठ कर के बीजेपी ये तमाशा देख रही है, और जब वो तमाशा देख रही है तो जाहिर सी बात है कि जो है गर्म आग में अपना हाथ ज़रूर सेंकेगी। नाज़रीन, आइए बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप को लेकर अब मुसलसल हैकिंग फ्रॉड को लेकर जानकारी सामने आ रही है, और मुझे लगता है कि हम में से हर कोई जो है व्हाट्सएप का इस वक्त यूज़र है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप यूज़र को एक ज़रूरी और अहम सलाह दी गई है। वाह बेटा इन्फो ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें यूज़र्स को व्हाट्सएप का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल करने से मना किया गया है। WABATAINFO जो इसका वेबसाइट है wabetainfo.com ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि व्हाट्सएप का मॉडिफाइड वर्जन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए कभी अच्छा सोल्यूशन नहीं हो सकता। यानी अगर आप इसको इस्तेमाल करते जो मॉडिफाइड वर्जन है, तो उसमें आपका जो पर्सनल डाटा होगा उसका जो है कोई भी उसको हैक कर सकता है। इस बात की खुद व्हाट्सएप कंपनी जो है एक ट्विटर के जरिए से इंफॉर्मेशन दी है। इसके साथ एक तस्वीर भी शेयर की गई जिसमें बताया गया है कि व्हाट्सएप का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल करने से फेक व्हाट्सएप डेवलपर्स आसानी से MITM हमले के जरिए मैन इन द मिडल आपके टेक्स्ट को बदल सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये मॉडिफाइड वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन जो आपका मैसेज देख रहा है वो उसमें एडिट करके आपके खिलाफ उस मैसेज को, उस पैगाम को बना सकता है। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप की जरिए से दी गई है। खुलासा कलाम यह है कि इतनी लंबी रिपोर्ट का कि मॉडिफाइड जो वर्जन है व्हाट्सएप का वो आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल ना करें, और इसकी ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप जो है इनके वेबसाइट जो WABETAINFO है वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि आखिर व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी को महफूज रखने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। बाकी अब नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आपके सामने रखना था। अगली खबरों के साथ फिर आपसे हाजिरी होगी। बाद में आप देखें, दूसरों तक फैलाएं और लिंक को शेयर करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।